घर से निकल गए और चले गए। पहले सभी आश्रमों में ये नियम था। अब ये कहा गया, अब ये बताया गया है कि गृहस्थाश्रम में रहो और आपको सच्चा सत्संग, सच्चे महात्मा का मिलना चाहिए, जिससे सत्संग और उसके वायुमंडल में अगर यदि शरीर शांत होता है तो अपने को वो परम सौभाग्यशाली ये समझे कि मेरी आत्मा का हो गया कल्याण। मैं जो कह रहा था कि अगले साल इसमें से कितने लोग यहाँ पर जो बैठ करके सुन रहे हैं वो अगले साल यहाँ नहीं आ सकेंगे, उनका समय पूरा हो जाएगा। इससे ये मालूम होता है कि आपका समय साल से कम रह गया, इसलिए दोबारा फिर ये आपको अवसर नहीं मिलेगा। न तो आप दर्शन दे सकते हो और न आप दर्शन कर सकते हो और न आप सत्संग सुन सकते हो, क्योंकि श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी और अनमोल मनुष्य शरीर किराए के मकान से जीवात्मा को विवश और लाचार होकर के निकलना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा, आज सुबह लाइन में खड़े हुए पूजा के लिए, न कोई बीमार है, आराम से खड़े हैं और पूजा की प्रतीक्षा में है कि हम वहां तक पहुंच जाएं और प्रसाद ले लें, और बस उतने ही में जमीन पर बैठे और शरीर छूट गया, यानी जीवात्मा शरीर से निकाल दी गई। ये जीव का बहुत ही अहोभाग्य, ऐसा अवसर जीवों को मिलता नहीं है। ऐसे वायुमंडल में, ऐसी देखरेख में, ऐसे संकल्प में, ऐसे संदेश में, मालिक की याद में, उसकी पूजा में अगर श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाती है और शरीर से जाना पड़े तो उसकी संभाल हो जाती है, वो जीव इधर उधर नहीं जा सकता। महात्माओं को मालूम है ये जीव कहाँ जाएगा और इसका हिसाब किताब कहाँ पर होगा, वो पूरा उनको मालूम है। जिस तरह से खुली आंखों से आप हमको देखते हो बाहर की शरीर की आंखों से और मैं आपको देखता हूँ, इसी तरह से अंतर्ज्ञान दृष्टि के द्वारा वो सब कुछ दिखाई देता है कि जीव इधर से जैसे ले जाए जाते हैं वो कैसे जा रहे और कहाँ इनका हिसाब होता है, ये महात्माओं को सब मालूम। पिछली किताबों में महात्माओं ने बहुत कुछ आपके लिए निराकरण कर दिया है और उन्होंने आपको बहुत विश्वास दिला दिया, उसके कहने की जरूरत नहीं है। तो दो आदमियों का यहाँ पर शरीर छूट गया और कल दोनों के दोनों ही गए। इससे ये मालूम हुआ वो बड़े बेचारे प्रेमी थे, बड़े भक्त थे और बराबर सत्संग में जगह जगह सम्मिलित होते रहते थे, सत्संग सुनते थे और दर्शन देते और दर्शन करते थे। ऐसी उनकी बड़ी तीव्र लालसा रहती थी। तो ऐसे लोगों का तो वैसे भी काम हो जाता है। जो नामदानी जंगल में रहते हैं, जो यहाँ सत्संग में नहीं आए, अगर उनका भी शरीर छूटता है तो उनके लिए भी इंतजाम बंदोबस्त करके रखा है कि उनकी भी जीवात्मा गड्ढे में नहीं जा सकती। उनको मालूम है कि कहाँ किस समय पर, इसके माने ये नहीं है कि यहाँ सत्संग में बैठे हैं और आपका दर्शन कर रहे और दर्शन दे रहे और वो जंगल में जीव जो है वहां से चला गया, ऐसा नहीं। उन्होंने पहले ही से इंतजाम करके पूरा रखा है और उनको मालूम रहता है कि जीव यहाँ से नामदानी जा रहा, उसका इंतजाम कर दिया, उसके कर्मानुसार, उसकी साधना अनुसार, फिर तुरंत शीघ्र देर कुछ नहीं लगती, मिनटों का भी काम नहीं, और उसको ये फिर मनुष्य जन्म दिलवा दिया जाता
और ऐसे वायुमंडल में जन्म मिलता है जहां आसपास में सत्संगी यानी प्रेमी सत्संगने स्त्री और पुरुष रहे, और जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है फिर नामदान प्राप्त कर लेता है और वहां से साधना फिर शुरू कर देता है।